ओम शांति। परमात्मा के आज मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। हम परमात्मा को बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा शब्द बहुत नज़दीकी का अनुभव कराता है, जैसे कि मेरे पिता है। तो परमात्मा को बहुत प्यार से बाबा बाबा कहकर परमात्मा की बातों को समझाना है। परमात्मा की जब हम महिमा करेंगे तो अन्य आत्माओं को भी तीर लगेगा। जब हम परमात्मा को प्यार से बाबा बाबा कहेंगे और उनकी बातों को समझाएंगे तो उन आत्माओं को भी अपने पिता की फीलिंग आएगी और उन्हें वह बातें लग जाएंगी, अर्थात उनके दिल को छू लेंगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने भारतवासी बच्चों को विशेष कौन से प्रश्न पूछे हैं वह बताया है। परमात्मा ने कहा कि तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पॉकेट मनी देवे और हिसाब लेवे कि तुमको इतनी पॉकेट मनी दी थी, उसका क्या किया। तो उसी प्रकार परमात्मा हम बच्चों को प्रश्न पूछते हैं कि जब इस धरा पर भेजा था तो हम कितने श्रेष्ठ शुद्ध थे। जब हम इस धरा पर आए थे तो यह धरा भी पावन थी और हम इतने साहूकार थे। तो परमात्मा पूछते हैं कि वह सब कहाँ गया। परमात्मा कहते हैं, बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहे दूसरों को भी समझाओ तो सहज समझ जाएंगे। जब हम अपने आप में ये चिंतन करेंगे कि हम आत्माएं इतनी श्रेष्ठ थी तो क्या हुआ, कौन लूट गया हमारा ये सब खजाना। आत्मा की पावनता भी चली गई और आत्मा कंगाल बन गई। ज्ञान धन भी नष्ट हो गया तो गुणों का धन भी नष्ट हो गया। सर्व शक्तियाँ खाली हो गई और आत्मा शक्तिहीन बन गई। जब हम इन बातों का चिंतन करेंगे तो पुनः उस प्राप्ति की ओर हम अग्रसर होंगे। परमात्मा जो भी हम आत्माओं को सुनाते हैं उनको धारण करने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमें अपने सत्य स्वरूप को फिर से जागृत करना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर हम आत्माओं को समझाया कि सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है, याद में रहकर सेवा करनी है। जगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अर्थात पर चिंतन की बातों में, संसार समाचार की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और साथ साथ सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है, न मन से, न वचन से, न कर्म से। हमें संपूर्ण अहिंसक बनना है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है।
अर्थात संबंध नहीं तोड़ने हैं, परंतु बुद्धि योग को तोड़ना है, अर्थात मन और बुद्धि परमात्मा के साथ लगी रहे। और हमें रोल भी तो प्ले करना है, सभी एक्टर्स के साथ मिलजुल कर भी रहना है। साथ साथ परमात्मा ने चौथी पॉइंट में वरदान दिया, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भावा। परमात्मा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान्स व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों को भी व्यर्थ से बचा सकते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं सदा इमर्श रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, जब बहुत कार्य पड़ा हो तो हम छोटी छोटी बातों में अपना समय नष्ट नहीं करते। अगर कोई उस समय फोन भी लगा दे तो कहेंगे कि हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी थोड़ा काम है। और जब फ्री होते हैं तो घंटों लगे रहते हैं फोन पर। कहने का भाव कि जब हमारे सामने बेहद विश्व की आत्माएं होंगी, उनकी सेवा करना यह जिम्मेवारी होगी, तो हम व्यर्थ बातों से सहज ही मुक्त हो जाएंगे और साथ साथ अलबेलेपन से भी मुक्त हो जाएंगे। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। अलबेलापन अर्थात केयरलेसनेस जानते हुए भी नहीं करना। हमें पता है कि सारे ही कल्प में यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग एक ही बार आता है, जिसमें हम आत्माओं की चढ़ती कला होती है, जिसमें हम आत्माओं की सद्गति होती है, जिसमें हम आत्माएं संपूर्ण पावन बन जाती हैं, अपने परमात्मा पिता से मिलती हैं, उनसे सर्व संबंधों का सुख प्राप्त कर सकती हैं। तो इसी छोटे से समय में हमें आत्मा को संपूर्ण भी बनाना है, परमात्मा से सर्व प्राप्ति भी करनी है और इस संसार को स्वर्ग बनाना है। जब इतना बड़ा कार्य हो तो अलबेलापन आ कैसे सकता है? तो हमें सदैव अपने कार्यों की, अपने जिम्मेवारियों की श्रेष्ठ समय की स्मृति रखनी है, जिससे हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो परमात्मा ने विशेष रूप से आज यह 5 बातें हम आत्माओं को समझाई। परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में कहा कि तुम जब किसी को भी समझाओ या भाषण करो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। परमात्मा की महिमा करेंगे तब उन्हें तीर लग जाएगा। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने भारतवासी बच्चों को बहुत सारे प्रश्न पूछे कि तुम इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, सोहे कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, पवित्र थे, तो यह सब कहाँ चला गया? देवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? हम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत सब कहाँ गवा दिया? तो परमात्मा कहते हैं कि थोड़ा ख्याल तो करो कि तुम पावन से पतित कैसे बन गए हैं। तो हमें इन बातों का स्वयं भी चिंतन करना है और अन्य आत्माओं को भी समझाना है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि सर्विस में
सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सेवा करनी है। जगमुई में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भवा। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाना है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान हूँ। मैं आत्मा आज अपने 5000 वर्ष के पाठ को विजुलाइज करती हूँ। विजुलाइज करो कि परम धाम में, शांति धाम में आत्मा अपने मूल स्वरूप में विराजमान है। जब मैं आत्मा परम धाम से इस संसार रंगमंच पर आती हूँ पाठ बजाने, तो दिव्य शरीर धारण करती हूँ। मैं आत्मा देव समान हूँ, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पावन हैं। समस्त संसार सतयुग है। सोलह कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न हम आत्माएं सतयुग में राज्य करती थी। डबल अहिंसक हमारा धर्म था। हीरे जवाहरत के महल थे, अकी चार धन था। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर को छोड़ तीसरे शरीर में, ऐसे आत्मा की यात्रा आरंभ हुई। और आज 84 शरीर में आत्मा ने पाठ बजाया। 5000 वर्ष की लंबी यात्रा पूरी करते हुए हम वर्तमान इस संगम युग पर आए हैं, जबकि आत्मा ने सब कुछ गंवा दिया। अभी परमात्मा पुनः मुझ आत्मा को श्रेष्ठ ज्ञान देकर धनवान बना रहे हैं। अपने गुण और शक्ति का वर्षा देकर आत्मा को पुनः सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बना रहे हैं। मैं आत्मा
संपूर्ण पावन थी। अभी पुनः संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करती है। साथ साथ विश्व की आत्माओं को भी पावन बना रही हूँ। मेरे पवित्र वाइब्रेशन संसार को भी पवित्र बना रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। सागर को तैर, हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हम सैर। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदि काल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे पैर।
सतयुग त्रेता बीते द्वापर कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। सतयुग त्रेता बीते द्वापर कलयुग की अब बारी, रावण के पारी शुरू हुई पर आखिर आकर हारी। खैर चलो अब लौट चले घर, खैर चलो अब लौट चले घर, हो ना जाए देर। हाथ में